वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 4 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है मनाया गया 3 दिसंबर को। तो हर वर्ष यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान, अधिकार, जागरूकता और समान अवसर को बढ़ावा देना है। और उसकी थीम क्या है? सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण करना। तो अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? या किया है उषा जानकी रमन को। उषा जानकी रमन, ये हैं उषा जानकी रमन। इन्हें आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बैंकिंग जागरूकता, नियामक परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो शेफाली वर्मा को हरियाणा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नियर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नवैस संयुक्त राष्ट्र पैटर्न को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। तो अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। ये रहे विवेक चतुर्वेदी, इन्हें ही अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगला है, हाल ही में भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू कहाँ हुआ? इसका शुरुआत हुई कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। यह तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य के वरयूर कॉटन साड़ी सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह किस राज्य की हैं? तो यह है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सभ्य पारंपरिक कला, कृषि विविधता और शिल्प कौशल को एक नई पहचान मिली है। राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किए गए हैं। तो किनको प्रदान किए गए हैं? तो वोरयूस कॉटन साड़ी को मिले हैं। कविंदा पड़ी नट्टू शक्कर जो है ये क्या कहता है? यह है पारंपरिक गुड़ पाउडर। तो नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मक्कल पात्रंगल है। थुयमल्ली चावल को दिया गया है। अम्बास मुद्रम चोप्पू सामान को, ये लकड़ी के खिलौने को दिया गया है। तो इनके साथ जो तमिलनाडु के जीआई टैग वाले पदों की कुल संख्या जो है 74 हो गई, जो इसे भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। तो तमिलनाडु, तो चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार को कलईमामणी पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बुकारंगल योजना शुरू की है। तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में। अब तमिलनाडु, तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम के स्टालिन। गवर्नर है आर एन रवि। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु है। राज्य पशु इसका क्या है? नीलगिरी है। जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। थिरुवनंतपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या तमिलनाडु में है? तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है और तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने कस्टमर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल लैंग्वेज बैंकिंग को मजबूत किया है? तो किसने किया है? यह किया है आरबीआई ने किया है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अगला है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा के लिए पंचवर्षीय रणनीति जारी की है? तो किसने की है? यह की है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये रहे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। अगला है, हाल ही में कौन 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर
कुलपति नियुक्त की गई हैं। तो कौन की गई हैं? यह बनी है कौन? मनाली क्षीरसागर। ये रही मनाली क्षीरसागर। ये 100 साल में पहली बार बनी है। तो नागपुर जो विश्वविद्यालय है 1923 में इसकी स्थापना के बाद पहली बार वहाँ की वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है महिला। तो अगला है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है किसके साथ? तो यह किया है नेटफ्लिक्स के साथ। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में किसने डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है टेसी थॉमस। ये हैं टेसी थॉमस। इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 8वां पोलोस मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का प्रेस्टीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को प्रदान किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट की उपाधि दी गई है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गोविंद पुरस्कार जीता है। तो अगला है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का ऑफर किसे दिया गया है? यह मिला है रूस को। तो रूस को सूडान ने यह ऑफर दिया है। तो रूस ने अपनी नई पनडुब्बी खबररोसवास को लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु शस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बूरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों में दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर में भाग लिया है। तो अगला है, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है और 12 जून को रूस दिवस और 17 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस। अब इतना रूस के बारे में बात किए हैं। तो ये रहा मैप में रूस के जो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथू 2.0 पेश किया है? तो यह किया किसने? ई स्वाथू 2.0 यह किया कर्नाटक। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया है। तो रविंद्र कोरिसट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म को अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की LEAP योजना शुरू की है। कर्नाटक। तो ये रहा मैप में कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM है सिद्धरामैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो कर्नाटक की जो है बानू मुश्ताक और दीपा बासिन को हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरी के दिया गया है। तो भारत में हाथी सबसे अधिक कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और विश्व में इंडोनेशिया और नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। और विश्व में कौन है? अमेरिका है। तो चाय के उत्पादन में भी भारत में पहला स्थान, काफ़ी के उत्पादन में भी पहला स्थान कर्नाटक रखता है। तो अगला है, हाल ही में PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो PNB ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह किया किसे? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अगला है, हाल ही में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा कौन? कोच्चि। 29 से 30 जनवरी 2026 को 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कोच्चि करेगा जो विश्व के सबसे बड़े समुद्री शैवाल उद्योग सम्मेलन में से एक होगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।